नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल और यहाँ पे हम हमेशा बात करते आए हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की, जहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करना है, मार्केट में हाई कब बन रहा है, मार्केट में लो कब बन रहा है, साइडवेज कब बन रहा है ना? बहुत सारे इसमें एनालिसिस हम करते हैं, लेवल्स डालना देखे हैं, है ना? हमने सेक्टर वाइज प्लैनेट्स को समझा है और या फिर उसको गोल्ड के बारे में समझा है, सिल्वर के बारे में समझा है ना? फॉरेक्स के बारे में समझा है, यूएस मार्केट के बारे में समझा है। हर जगह हमने मार्केट का मूवमेंट, डायरेक्शन, मोमेंटम ये चीज़ें देखने के लिए देख समझी है, ठीक है? लेकिन आज हम कुछ ऐसा बात करेंगे, हम एक स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि उस स्ट्रैटेजी पे हमें काम करना चाहिए। अभी तो हम मार्केट समझे। अब मार्केट समझने के बाद हमें काम कैसे करना है ना? हम बोलते हैं कि हम कई बार ट्रेड दे देते हैं कि ये ट्रेड बनेगा आज का ये ट्रेड बनेगा। आप इस ट्रेड के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा अपना स्टडी करके काम कर सकते हैं, राइट? तो वो काम आप करेंगे कैसे? मैं बोलता हूँ कि सेल करना है, लेकिन सेल करना कैसे है? ठीक है? तो सेल करने के बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिसमें से एक स्ट्रैटेजी पे आज हम बात करेंगे और मैं उस पे काम करता हूँ। जनरली मैं उसी स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ और भी स्ट्रैटेजी हैं, तो धीरे-धीरे उस पे बात करेंगे। तो आज का जो स्ट्रैटेजी है, उसका नाम है आयरन कॉन्डर। आप सब लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग काम करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे। ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी आपको एक लिमिटेड रिस्क के साथ कंसिस्टेंट इनकम कमाने का मौका देती है। चाहे मार्केट साइडवेज हो, या रेंज बाउंड हो, या थोड़ा-सा डायरेक्शनल भी क्यों ना हो, हमें मौका देती है। ठीक है? अगर आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मतलब गोल्ड माइन होने वाला है और बहुत चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी, है ना? कई लोगों को लगता है कि बहुत पैसा लगता है सेलिंग करने के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आज क्लियर होंगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये निफ्टी का चार्ट है ना? तो हम इसमें पहले समझते हैं कि आयरन कंडोर अ, में हम कब काम करते हैं, ठीक है? तो जनरली जब मार्केट नॉन डायरेक्शनल हो जाता है, ठीक है? मार्केट नॉन डायरेक्शनल हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, रेंज बाउंड में हो जाता है। जैसे इस दिन का मार्केट आपको दिख रहा है सामने। कौन सा तारीख का मार्केट है ये? 15 तारीख का मार्केट है, ठीक है? 15 अप्रैल 2025 का मार्केट है। अब ये देखेंगे तो एक बहुत से छोटे से रेंज में चलते-चलते खत्म हो गया, ठीक है? दूसरा दिन भी उसी रेंज में चला है, फिर आगे यहाँ पे जाके थोड़ा-सा ब्रेकआउट दिया, बट वो भी एक रेंज में है, ठीक है? तो जब मार्केट रेंज में हो तो हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कोई सा भी दिन जहाँ पे आपको रेंज में, जैसे इसी दिन को हम पकड़ते हैं, ठीक है? ये है 15 अप्रैल का दिन। और 15 अप्रैल को अगर हमें सेल करना होता, अगर हमें पता है कि उस दिन मार्केट साइडवेज चलने वाला है, तो हम क्या करेंगे? ये आयरन कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी यूज करेंगे। अब वो यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है? अब हमने चलना है यहाँ पे सेंसिबल। सेंसिबल खोले। सेंसिबल में अ, सेंसिबल में अब हम पीछे का डेट तो जान ही सकते हैं, है ना? एक्सपायरी आगे का ही एक्सपायरी आएगा, पीछे का एक्सपायरी नहीं होता। तो मैं एक यूज करता हूँ, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग को यूज करना है। एक ये है, यहाँ पे हम बैक टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? बैक टेस्ट करके हम आपको दिखाएंगे। ये सिमुलेटर है। अब यहाँ पे हम जिस दिन का चाहें उस दिन का हम कर सकते हैं, ठीक है? अब 15 तारीख का हमें करना है, तो 15 तारीख के अकॉर्डिंग हमारी एक्सपायरी थी, 17 तारीख की हमारी एक्सपायरी थी, ठीक है? अब हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 15 तारीख को, अगर हमें मार्केट में एंटर होना था, ठीक है? अब ये चलिए सर, 15 तारीख हो गया, 9:16 यहाँ पे 15 मिनट से, चलिए 15 मिनट नहीं देते ये लोग, 16 मिनट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब उस दिन हमारी एक्सपायरी कौन थी? 17 की एक्सपायरी थी। रिसेंट एक्सपायरी पे हम काम करते हैं, राइट? कुछ लोग नेक्स्ट एक्सपायरी पे भी काम करते हैं, तो बात वही है। अब इस दिन अगर हमें काम करना होता, तो उस टाइम मार्केट खुला था करीब यहाँ पे 23,000, सॉरी, मार्केट खुला था 23,345 पे। अब हम क्या करेंगे सर कि आउट ऑफ द मनी एक कॉल सेल कर देंगे और आउट ऑफ द मनी एक पुट सेल करेंगे, ठीक है? आयरन काउंटर का मतलब है, वो समझ लीजिए आप, कि हम एक रेंज बनाते हैं। आज यहाँ पे दिखाता हूँ आपको।
इनके पास तो आप देखेंगे तो स्ट्रेटजी भी बनी पड़ी होगी आयरन। तो आयरन कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्रेटजी में सबसे पहले हमें ध्यान देने की बात है, जैसे मार्केट मान के चलिए कि इस दिन खुला है 23,000 350 के आसपास में, तो हम एक रेंज बनाते हैं। जैसे मैं डेली एक रेंज बनाता हूँ, राइट, कि आज का मार्केट इस रेंज में रहेगा, वीक का मार्केट इस रेंज में रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा रेंज उस दिन का कुछ यहाँ पे था, मान लीजिए 23,500 पे था, ऊपर का रेंज था, और नीचे का रेंज जो था मान लीजिए करीब करीब 23,150 के आसपास में रेंज था। ठीक है, इस रेंज के बीच में मार्केट को आज रहना है, तो हम क्या करेंगे, ये नीचे का जो रेंज है इसका हम पुट सेल कर देंगे, और जो ऊपर का रेंज है उसका हम कॉल सेल कर देंगे। ठीक है, अब जब ये सेल करेंगे तो क्या होता है, तो सबसे पहले समझिए कि आयरन कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रेटजी दिखता कैसे है। मतलब जब वो एक रेंज में बन जाता है, जैसे ये दो प्राइस का रेंज हो गया, ये की और ये की, ये दोनों के रेंज में मार्केट रहेगा। अगर इस रेंज में मार्केट रहता है तो हम प्रॉफिटेबल हैं, ये जो ग्रीन जोन है ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, और इस रेंज से बाहर इधर या इधर जाता है तो हम लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब है इसमें एक और पॉइंट ध्यान देने की बात है। जैसे मार्केट का हमने रेंज बना लिया, अब यहाँ पे हमने आप देख रहे होंगे कि हमने जो कॉल सेल किया है, यहाँ पे कॉल पुट दोनों दिख रहा है ना, तो हमने पुट जो सेल किया है नीचे 650 का है और 24,050 का कॉल है। ठीक है, अब इसमें हमें मिल रहे हैं, कॉल में मिल रहा है, सॉरी पुट में मिल रहा है 117 रुपया। ध्यान से देखिएगा, नहीं देखिएगा गड़बड़ हो जाएगा। पुट में मिल रहा है हमें 117 रुपया और कॉल में मिल रहा है 100 रुपया। लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो क्या होता है, एक्सपायरी तक अगर इसके ऊपर जाता है तो क्या होता है, तो हम लॉस में जाएंगे। लेकिन उसमें एक आता है ब्रेक इवन पॉइंट जो कि हमें लॉस से बचाता है। अब हमें ऊपर का रेंज जो है 24,050 का है और हमको क्रेडिट मिल रहा है 100 रुपए का, तो हम 24,050 प्लस 100 रुपया मतलब 24,150 तक मार्केट जाके क्लोजर देता है तो भी हम सेफ हैं, मतलब हम हमें कोई लॉस नहीं हो रहा है। उसके ऊपर जाता है तो हमें लॉस है। ठीक है, ये ध्यान देने की बात। उसी तरह से पुट की अगर हम बात करें तो पुट नीचे का रेंज है 23,650, बट हमें मिल रहा है 117 रुपया। ठीक है, अब इसमें हम कहां तक सेफ हैं, तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए 117, मतलब हो गया 23,500 33 रुपीज तक आप नीचे की तरफ सेफ हैं। ठीक है, ये ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है, वो ब्रेक इवन हमारा 23,533 रुपीज हो गया, तो हम वहां तक सेफ है। नीचे ऊपर हो गया 24,150 का ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, तो हम वहां तक सेफ हैं। ठीक है, अब लेकिन हमें ये काम नहीं करना है कि हमें सेफ्टी तक का रेंज लेके चलना है, हम सेफ जोन में, हमें प्रॉफिट कहाँ मिलेगा फिर, राइट। तो हमने रेंज बनाया, उस रेंज के बीच में हमारा मार्केट एक्सपायर होना चाहिए, तब जाके हमें फायदा होगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम मानते हैं कि हमने ट्रेड लिया है इस तारीख को, 12 तारीख को। ठीक है, अब हमने क्या बेचा है, कॉल बेचा है सर हमने 23,500 का, 507 है तो नियर बाई 500 हो गया। अब हम 23,500 का कॉल अगर बेचने जाते हैं उस डेट पे मॉर्निंग में 9:16 पे, तो देखिए क्या हमें मिला, 23,500 का कॉल। ठीक है, अब ये कॉल हमने बेच दिया। ओके, अब हम देख रहे हैं कि नीचे का रेंज है 23,163। अब 163 का नियर बाई क्या हो गया 150, तो 23,150 का हमने बेच दिया पुट, 23,150 का हमने बेच दिया पुट। अब ये हो गया हमारा आयरन कॉन्डोर। ठीक है, अब जब हम इसको बेचने जाते हैं सिंगल सिंगल लॉट, आप यहां देख रहे हैं एक लॉट एक लॉट, तो उसमें हमें टोटल पैसे कितने लग रहे हैं सर, उसमें हमें टोटल पैसे लग रहे हैं 2,68,000। इतने मार्जिन हमें चाहिए इस ट्रेड को खरीद बेचने के लिए, और ये कितना है, सिंगल सिंगल लॉट है। ठीक है,
और इसमें हमें मिल रहे हैं 81 रुपीज़, 103 रुपये, इतने हमें मिल रहे हैं एक्सपायरी तक, ठीक है? ओके। बट अब इस कॉस्ट को हम मिनिमाइज़ करेंगे। सबसे पहले हम इस कॉस्ट को मिनिमाइज़ करेंगे और मिनिमाइज़ करने के साथ हमारा एक और प्रॉफ़िट होगा। दूसरा प्रॉफ़िट सर क्या होगा? हमारा जो ट्रेड है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि मैक्स प्रॉफ़िट हमें 13,000 का रुपए का हो रहा है। ये 2.5 लाख रुपए लगाने के बाद 13,000 का प्रॉफ़िट हो रहा है और लॉस जब होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब कितना भी लॉस हो सकता है। हमारा कैपिटल जा सकता है, टोटल जा सकता है, 2.5 लाख का भी जा सकता है, कोई इसमें डाउट नहीं है अगर लॉस होता है तो। तब इसको अनडिफाइंड से हटा करके एक रेंज में लाने के लिए हम क्या करेंगे? अब जैसे मान लीजिए हमने बेचा है, कॉल बेचा है 81 रुपया का, ठीक है? अब 81 रुपया का हम 10% उठा पकड़ते हैं और 10% कितना हो गया? 8 रुपया। अब 8 रुपया का हम कॉल बाई कर लेते हैं। 8 रुपया का सर कॉल हमें कहाँ नीचे मिलेगा, राइट? 8 रुपया का कॉल ये हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं सर बाई, ठीक है? उसी तरह हमने पुट सेल किया है 103 रुपया का, तो इसका 10% का हमने पुट बाई करना है। तो ये हो जाएगा सर 10 रुपया का। अब 10 रुपया का कौन सा है? ये हो जाएगा। अब इसको हमने सर कर लेना बाई, ठीक है? अब इसमें टोटल क्या होता है? इसमें टोटल 4 अ, हम पोजीशन बनाते हैं, ठीक है? 2 एक कॉल सेल करते हैं, एक कॉल बाई करते हैं, एक पुट सेल करते हैं, एक पुट बाई करते हैं, ठीक है? अब क्या सेल करते हैं, क्या बाई करते हैं, वो चीज़ हमने बात कर ली, ठीक है? अब देखिए जब हमने इसको कर लिया, तो ये मेरे को कितना पैसा लग रहा है सर? 1,41,000। पहले लग रहा था 2,68,000, जो घट के हो गया 1,41,000, ठीक है? अब पहले हमारा प्रॉफिट जो था 13,000 समथिंग का था, अभी हो गया सर 12,000 समथिंग का, ठीक है? अब ये 12,000 समथिंग कितना हो रहा है सर? 9% हो रहा है आपको। और मैक्स लॉस जो है, मैक्स लॉस आपका 51,000 का हो रहा है, 36% का, ठीक है? अब इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है? इस ट्रेड को सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? 57% ओनली। मतलब ये ट्रेड सेफ नहीं है, ठीक है? अगर ये 80% या उसके ऊपर का पीओपी दिखा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, तो आप समझिए कि ट्रेड सेफ है। लेकिन ये ट्रेड क्या है? ये ट्रेड सेफ नहीं है। अब सेफ कब तक के लिए नहीं है? एक्सपायरी तक के लिए नहीं है, ठीक है? बट हम क्या काम कर रहे हैं सर? हम डेली इंट्राडे पे काम कर रहे हैं, हम एक्सपायरी पे काम नहीं कर रहे हैं। अभी जो हम बात करेंगे एक्सपायरी के अकॉर्डिंग नहीं बात करेंगे, हम दिन के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है? तो अब हमें देखना है कि इस दिन जो हमने मॉर्निंग में ये काम किया 9:16 में, ये पोजीशन हमने बना लिया, ठीक है? अब इस पोजीशन को बनाने के लिए हमको लगा 1.5 लाख रुपया। अब 1.5 लाख को लेकर के हमें चलना है, दिन खत्म होने के टाइम तक हमें निकल जाना है, ठीक है? अब जब दिन खत्म होने के टाइम तक निकलना है तो हमें ये मैटर नहीं करता है कि पीओपी क्या था, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है? और मैक्स लॉस जो है ये भी ये पीओपी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। अगर एक्सपायरी पे अगर हम बाहर चले जाते हैं इस रेंज से, जो सामने आपका रेंज दिख रहा है, इस रेंज से हम बाहर जाके क्लोज हो जाते हैं तो लॉस होगा। और मैक्सिमम लॉस, मार्केट कितना भी बाहर क्यों ना क्लोज हो जाए, इससे ज्यादा का लॉस नहीं होगा, ठीक है? अगर आपको ये भी जानना है कि क्यों लॉस नहीं होगा तो मैं बता देता हूं। मान लीजिए मार्केट चला गया ऊपर की तरफ, ठीक है? मार्केट अब चला जाता है सर ऊपर की तरफ। अब ये जो यही जो है, मान के चलिए यहां से ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, ऐसे 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 चल दिया। थोड़ा सा मैं ड्राइंग कर लेता हूं। मान लीजिए मार्केट यहीं से ब्रेकआउट दिया और सीधे चल दिया इधर, तो क्या होगा सर? अब हमने जो कॉल बेचा था, कॉल हमने 100 रुपए में बेचा था, उसका प्राइस हो जाएगा 200 रुपया, 250 रुपया बढ़ते जाएगा, ठीक है? लेकिन साथ में क्या होगा? हमने कॉल बाई भी किया था, उसको हेज करने के लिए हमने बाई किया था, और प्राइस कम करने के लिए, हम कैपिटल कम यूज हो इसके लिए हमने बाई किया था, राइट? दो चीजों के लिए हमने बाई किया था, तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा तो वो प्रॉफिटेबल होगा जो हमने बाई किया था, और जो बेचा था वो लॉस में जाएगा, राइट? लेकिन उसी तरह ये वाला जो हमारा पोजीशन होगा ये भी ऊपर जाएगा, तो जब पुट भी ऊपर जाएगा तो ये तो हमको प्रॉफिट देता जाएगा, तो ये हमको प्रॉफिट देगा। और इसका
जो बाई किया हुआ पोजीशन होगा कॉल का वो प्रॉफिट देगा, लेकिन लॉस हमें दो चीज देगा, एक कॉल का सेल लॉस देगा और पुट का बाई लॉस देगा, राइट, ये दो लॉस देगा। तो ओवरऑल जो लॉस प्रॉफिट जब कैलकुलेट होगा तो हमें जाकर के मैक्सिमम ये लॉस होगा, ठीक है, इससे ज्यादा हमें लॉस नहीं होगा। वो रही एक्सपायरी तक की बात, लेकिन हमें दिन दिन में काम करना है। तो दिन दिन में हमें पता चल गया कि यही रेंज है, तो इस रेंज के अकॉर्डिंग हमने काम कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ आपने देख लिया, ये एस्टिमेटेड पैसा इतना हमारा खर्चा हो रहा है, टारगेट हमारा इतना का है जो कि वीकली तक है, तो वीकली तक हम नहीं वेट करेंगे। अगर हमें दिन में 1% मिलता है, 2% मिलता है, बिना किसी लॉस का, बिना किसी रिस्क का, तो और हमें क्या चाहिए सर? महीने में 15 से 20 दिन का होता है, महीने में 20 दिन का 20% का प्रॉफिट आप ले रहे हो, ये चीज समझो, आप परसेंटेज पे चलना है मार्केट में, ठीक है। अब इसमें ब्रेक इवन पॉइंट भी दिख रहा है जो मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है। तो ऊपर का आप देख रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट ये है, इसके ऊपर जाएगा तो लॉस होगा, और इसके नीचे जाएगा मार्केट अगर एक्सपायरी तक जाता है तो लॉस होगा, ठीक है। लेकिन हम वहां तक नहीं जा रहे हैं, चलिए चलते हैं। अब इस ट्रेड को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हमें चलना 5 मिनट प्लस कर देते हैं, मतलब 9:21 पे आ गए, ठीक है। 9:21 में आ गए तो सर क्या हो गया? अब देखिए चारों ट्रेड के पोजीशन यहाँ आपको दिख रहा है, क्योंकि ये तो प्राइस तो चलेगा ना, हम जैसे जैसे बढ़ेंगे प्राइस तो ऊपर नीचे होगा, तो घटेगा बढ़ेगा। फिर आप 5 मिनट और बढ़ा लीजिए, आप देखते जाइएगा पूरे देखते जाइए। अभी देखिए अभी क्या हो गया, एक इधर ग्रीन था वो रेड में हो गया, ठीक है। यहाँ पे टोटल पीएनएल हमारा कितना हो गया सर? 2100 हो गया, ठीक है। 1.5% आ चुका है, हमें 10 मिनट में 1.5% आ चुका है, लेकिन हमें पता है कि ये दिन साइडवेज रहने वाला है, तो हम नहीं निकलेंगे, ठीक है। रिस्क होता तो हम निकल जाते। फिर आगे बढ़ते हैं। 2% मिल गया सर, खुश है? चलिए अब देखिए, और हमने कितना 9:30 के आसपास आएगा, हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ के चले गए सर, कितना बजे? 10 बजे के आसपास हम आ चुके हैं। 10 बजे, 10 बजे, हाँ, अब हम आ गए 10 बजे। 10 बजे तक सर हमने 3% गेन कर लिया है, हमें निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से निकल सकते हैं, दिन का 3% गेन कर लिया, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि पूरा दिन साइडवेज चलने वाला है, तो हम रुकेंगे, ठीक है। अगर आपको ये चीज पूरा क्लैरिटी नहीं है, आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो कि आज का मार्केट क्या होने वाला है, तो आप मेरा वीडियो देखो, मेरे वीडियो देख करके आप पूरे एनालाइज कर पाओगे कि क्या होगा मार्केट में, आज क्या होने वाला, मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे आएगा, साइड में चलेगा, रेंज बाउंड में रहेगा, क्या होगा, सब कुछ आपको क्लैरिटी मिल जाएगा अगर आप डेली वीडियो देखोगे मेरा, तो ठीक है। और वो करना कैसे, पता कैसे करना है, वो चीजें भी आप सीख जाओगे स्टडी वाला। इसमें आप जाते हो मेरे चैनल पे, तो मैंने एक ये बना रखा है, स्टडी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का एक प्लेलिस्ट बना रखा है। आप इसमें देखोगे 27 वीडियो पड़े हैं, इसमें डेली 1-2 वीडियो आपको मिलते हैं। आप इसको स्टडी करोगे ना तो सारी चीज़ आपको पता चल जाएँगी कि हमें पता कैसे रखना है कि ये कहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, ये कहाँ से साइडवेज में चलेगा। ये जो इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया था, क्या मैंने नहीं बताया था आपको? आपको वीडियो में नहीं बताया था कि ये अगर ब्रेकआउट देता है, मैंने 1 दिन पहले वीडियो बनाया था क्योंकि मेरे को उस दिन छुट्टी में जाना था कहीं पे, तो मैंने आपको क्लियर बोला था कि सर ये जो है, यहाँ पे आने के बाद एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, अब किधर होगा कल के प्लैनेटरी पोजीशंस के बेसिस पे डिपेंड करता है। लेकिन जिधर भी होगा बड़ा होगा और 300-400 पॉइंट के आसपास होगा, ये चीज़ मैंने क्लियर बोला था उस वीडियो में। अगर आपने देखा होगा उस वीडियो को तो आपको याद होगा, और प्लैनेटरी पोजीशंस के बेसिस पे आप जब मार्केट ओपन हुआ होगा, आपको ये चीज इसी टाइम पे क्लियर हो गया होगा कि ये मार्केट किधर घूमने वाला है, यहाँ से रिवर्सल किधर जाने वाला है, आपको उसी टाइम पता चल गया होगा। तो अगर आपको ये चीज पता चल गया तो क्या आप इसका बेनिफिट नहीं लोगे? बिल्कुल लोगे। अगर नहीं देखे हो तो लोगे ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा ना। आप सीखे नहीं हो तो नहीं पता चलेगा, तो एटलीस्ट नहीं सीखे हो तो देखो ना कि हो क्या रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। अब हमने चला, क्योंकि हमें पता है ये पूरे दिन रेंज बाउंड में चलने वाला मार्केट, तो हम लेके चलेंगे इसको आधे घंटे और बढ़ा देते हैं, ठीक है। आधे घंटे और बढ़ा, कितना बच गया सर? 10:30 हो गया। हम 2 घंटे बढ़ा देते हैं, 12:30 हो गया, और 2 घंटे बढ़ा देते हैं, 2:30 बज गया, ठीक है। 2:30 बज गया, और हम ये 3 बज गया। अब 3 बज गया, मार्केट से हम निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट खत्म हो गया, आधे घंटे का मार्केट है, ज्यादा इसमें कुछ फंसने की जरूरत नहीं है।
तो इसमें अगर आप यहां पे निकलते हो तो 5.7% प्रॉफिट लेके निकल रहे हो। ये 5.7% का प्रॉफिट कहां से मिल रहा है सर आपको? आपको इसलिए मिल रहा है कि आपको ये जो मूव है ये आपको पता था, ठीक है। और जब ये पता था तो आपने डाला आयरन कॉन्डोर का स्ट्रेटजी, जो आपने आज देखा कि डालते कैसे हैं। अब इस आयरन कॉन्डोर का स्ट्रेटजी अब जब आपने डाला, आपने ये 5.7% का प्रॉफिट लेके शाम तक निकल गए, इसमें कहीं पे कोई रिस्क नहीं आया। लेकिन रिस्क आ भी सकता है, 100% तो एनालिसिस करेक्ट होता नहीं है, तो रिस्क भी आ सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन जब वो रिस्क आएगा तो आप क्या करोगे? उसको मैनेज करने सीखना है हमें, राइट। तो आयरन कॉन्डोर को मैनेज कैसे करना है उसकी बात हम एक दूसरी वीडियो में करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि अगर ये मार्केट, हमने एनालिसिस किया कि मार्केट ऐसे चल रहा है, लेकिन अगर ऐसे हो जाता है या फिर मार्केट कहीं से जाके ऐसे हो जाता है तो हम क्या करेंगे उस केस में, अपने कैपिटल को कैसे सेव करेंगे, अपना प्रॉफिट कैसे बनाएंगे, लॉस से कैसे बचेंगे, उसकी बात हम करेंगे दूसरी वीडियो में। आने वाली फ्यूचर वीडियो में हम बात करेंगे। आयरन कॉन्डोर मैनेजमेंट के नाम से एक वीडियो बनेगा जिसमें आयरन कॉन्डोर को मैनेज करना आप लोग सीखोगे, ठीक है। अभी आपने सिर्फ ये देखा कि आयरन कॉन्डोर के थ्रू हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे पोजीशन सेल करते हैं और कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट। लेकिन वो आयरन कॉन्डोर लगाने से पहले हमको पता होना चाहिए कि ये मार्केट क्या करने वाला है, साइडवेज में चलने वाला अगर है तो हम उस पे बात करेंगे और ले जाकर के हम ये स्ट्रेटजी वहां पे चिपका देंगे और दिन का हम मजा लेते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के अगर एनालिसिस में आपको कोई डाउट लग रहा हो, ठीक है, तो डाउट लग रहा है तो आप हमें, अब मैं आप हमें बता सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उस चीज़ के लिए आप, कई लोगों का था कि सर कैसे कांटेक्ट करें, कैसे कांटेक्ट करें, तो उसके लिए मैं एक लेकर के आ गया हूँ आज। ये है सर व्हाट्सएप का नंबर, आप डायरेक्ट यहाँ पे व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी तरह का इंक्वायरी हो, आप यहाँ करें। ये है हमारा ईमेल आईडी, आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल हैं, कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन कहीं लीक नहीं होगा। जो भी आप पूछेंगे आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगा और ज़रूरत हुई तो आपको कॉल भी किया जाएगा या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन पहले सजेस्ट करूँगा कि आप व्हाट्सएप करें, क्योंकि कॉलिंग के लिए ये नंबर नहीं है, ये कॉलिंग के लिए नंबर शायद आपको बंद मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग, राइट। लेकिन अगर ज़रूरत हो तो आप एक बार ट्राई करके देखना, लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप मैसेज करना, आपको कॉल की ज़रूरत होगी तो कॉल कर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो कुछ भी हो आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए, जो भी डाउट्स हैं उसकी क्लैरिफिकेशन दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।